गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडे क्लासेस। आइए हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री देखेंगे। तो चैप्टर 2 है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये इस चैप्टर का नाम है। 9 की केमिस्ट्री में हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है, खास करके विलयन की सांद्रता हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले वाली जो वीडियो था वो आपका वीडियो पार्ट 3 था, उसमें पार्ट 4 लिख दिए, लेकिन ये पार्ट 4 आपका वीडियो है जिसमें विलयन की सांद्रता के बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले वाले वीडियो में विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है उसको मैंने सब बताया था। कौन कौन से विलयन होते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं सांद्रता के आधार पर, याद होगा आपको। तो विलयन की सांद्रता का प्रदर्शन जो होता है कई वीडियो से किया था। आज हम जानेंगे विलयन की सांद्रता जो होती है उसका जो प्रदर्शन होगा, क्या होगा? प्रदर्शन। विलयन की सांद्रता का प्रदर्शन कई मेथड्स, यानी कई आपके मेथड्स है, कई विधियां हैं जिससे हम आपका विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम व्यक्त करें विलयन की सांद्रता की बात करें, पहला मेथड होता है द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इसके द्वारा भी क्या होता है विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। दूसरा आपका जो प्रोसेस होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरा जो होता है आपका आयतन अपॉन आयतन प्रतिशत। चौथा जो प्रदर्शन करने का रूल होता है ग्राम प्रति लीटर। पांचवा जो हम आपका विलयन की सांद्रता प्रदर्शन करने का जो रूल होता है, मेथड्स होते हैं, किसमें करते हैं हम? ग्राम प्रति लीटर हो गया, नॉर्मलता, नेक्स्ट जो होगा आपका मोलरता, नेक्स्ट जो होगा मोललता। यानी इतने प्रोसेस से, इतने मेथड्स द्वारा हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो आपके दिए गए हैं द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान अपन आयतन प्रतिशत, आयतन अपन आयतन प्रतिशत, और ग्राम प्रति लीटर में, नॉर्मलता में, मोललता में, यानी इतने प्रोसेस द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जिसमें आपको इन सब चीज़ों में आपको हायर क्लासेस में स्टडी करना है। किसमें? हायर क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे आपके विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, निकालते हैं। मुख्य रूप से 3 चीज़ आप यहाँ देखेंगे कैसे आपके विलयन की सांद्रता निकालते हैं। ये 3 मेथड द्वारा हम क्लास 9 में ही उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपका इनमें से देखिए पहला क्या होता है, पहला आपका विलयन की सांद्रता। क्या निकालना है हमें? विलयन की सांद्रता किसमें? द्रव्यमान में। इसमें क्या करेंगे? द्रव्यमान में। यहां लिखेंगे द्रव्यमान अपान द्रव्यमान प्रतिशत। यानी विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। फार्मूला क्या होगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। किसका? विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इसको हम लिखते हैं W से, स्मॉल w से, इसको हम कैपिटल W से। क्या होगा? विलयन का आपका सांद्रता जो प्रदर्शित करने के द्रव्यमान प्रतिशत जब निकालेंगे तो एक फार्मूला लगेगा, एक सूत्र लगेगा। क्या सूत्र होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान निकालेंगे और विलयन का जो द्रव्यमान होता है उसका इंटू किस 100 से।
जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से आपका इस फार्मूले के आधार पे, इस सूत्र के आधार पे जब निकालेंगे तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, निकल जाएगी। तो वह विलयन की सांद्रता किसमें होगी, द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत में होगी, द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत। ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। क्लियर है, नोट करिएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान। दूसरी आपकी सांद्रता निकालने का तरीका होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या बोल रहा, आयतन परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। इसका सूत्र क्या होगा आपका, नीचे लिखते हैं। इसका सूत्र आपका होगा वही विलेय पदार्थ की द्रव्यमान अपॉन विलयन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यानी W अपॉन लिख सकते हैं वैल्यूम। ठीक है, या किसी किसी बुक में डबल आपका बड़ा W कैपिटल दिया, लेकिन आपका वैल्यूम रहेगा, इंटू क्या जाएगा 100। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो आपको सूत्र लगेगा आयतन अपॉन आयतन प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, विलेय, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। V अपॉन V इंटू क्या जाएगा 100। इन फार्मूला के आधार पे, ये तीनों फार्मूला से हम रख करके उसका मान रखें, यानी आपका जो विलेय पदार्थ होता है उसका मान रखिए, जो विलयन होता है उसका मान रखिए, और 100 से आपका इंटू करेंगे तो जो मान आएगा वही क्या होगा, विलयन की सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता होगी। तो आप तीनों हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसी बेस पे एक आपको न्यूमेरिकल देते हैं, सवाल देते हैं, जिसको आप हल करके दिखाते हैं। तो उसी आधार पे बुक में आपको जितने भी सवाल दिए हैं आप उसको हल कीजिएगा, लगाइएगा। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। इतने द्वारा आपका क्या होता है, विलयन की सांद्रता हम व्यक्त कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आपको 3 जानना है, 1 2 3, 3 के बारे में जानना है, बाकी सब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो आप नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं न्यूमेरिकल। नोट किए आप लोग जल्दी से, चलिए मिटा के देखिए आगे। देखिए एक सवाल लिखिएगा, एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलेय है, विलेय यानी एक बिलियन है, 100 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में क्या है, 40 ग्राम नमक विलेय है। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात
कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको लगाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल स्टेप है। 3 स्टेप में बांटेंगे। कितने स्टेप में? फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, इन 3 स्टेप द्वारा क्या होता है, आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला काम क्या कीजिएगा, पहले फर्स्ट काम होता है कि जो आपका विलयन है उस विलयन में विलायक और विलेय पदार्थ की मात्रा, जो भी आपका विलेय और विलेय पदार्थ की मात्रा दिया गया उसको आप लिख डालिए। सेकेंड स्टेप में विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी विलयन के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा, आपका उस सूत्र की सहायता से, जो सूत्र बताया गया था उसकी सहायता से क्या करेंगे हम, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप क्या करेंगे, आपका इसमें क्या दिया गया, आपका जो मात्रा दिया गया उसको लिख डालिए। विलायक पहले क्या है, 2 चीज होता है। फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं क्या होगा, विलायक, विलायक विलायक है क्या, जल। विलायक क्या है, जल। जल की मात्रा यानी विलायक की मात्रा या द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, द्रव्यमान में दिया, द्रव्यमान लिख लीजिए। कितना दिया है, 320 यहाँ। उसके बाद विलेय का, विलेय पदार्थ जो सॉल्यूट आपका पार्टिकल होता है, यहाँ नमक है, क्या है, नमक। सवाल में आपको क्या दिया, विलेय कौन सा है, नमक। तो नमक आप क्या, नमक की द्रव्यमान कितना दिया उसको लिख डालिए। नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, कितना, 320 ग्राम, 40 ग्राम। पहले स्टेप में याद रखिएगा, सीधा सी बात है, जो भी आपका सवाल हो लगे हो उसको फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, जो दिए गए उसको आप नोट कर लीजिए। हमने नोट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बहुत सिंपल से आपका सेकंड प्रोसेस में सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप विलयन, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपका विलयन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो इसमें विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया है, आप विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। विलयन द्रव्यमान क्या होता है, विलयन किसे कहेंगे, यहां लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। किसका, विलेय का द्रव्यमान। यानी जो विलायक है और विलेय उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो आपका विलायक कितना है, 320 प्लस ये कितना है, विलेय 40 बराबर कितना आया, 360 ग्राम। क्या हो गया, ग्राम। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान क्या, ये विलयन का द्रव्यमान। क्लियर है, ये आपका निकल के आ गया। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में सेकंड स्टेप क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान। अब फार्मूला रख देंगे, क्या करेंगे, जो फार्मूला देगा। फार्मूला क्या है, पहले ये देखिए फार्मूला किस बेस पे लगेगा। यहां से आपका द्रव्यमान की बात करें, ग्राम में दिया, ग्राम मतलब क्या, उसके द्रव्यमान में व्यक्त है। आयतन लीटर में होता तो आयतन में होता, तो यहाँ लीटर में बात नहीं है, तो आप क्या ग्राम में है, तो ग्राम जब है तो उसको हम किस में व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान में। अगर लीटर में होता तो उसको हम आयतन में व्यक्त करते। तो ये क्लियर है कि आपका जो पहला फार्मूला था वो लगेगा, कौन वाला, तो आपका फार्मूला सूत्र के अनुसार यहाँ लिखेंगे, सूत्र आपका क्या बताएगा, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान परसेंटेज वाला, द्रव्यमान प्रतिशत, ये वाला सूत्र लगेगा। सूत्र क्या होता है आपका, बोलिए सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान W अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान।
राइट, इंटू क्या रहेगा 100, इंटू 100 होता है। तो अब बताइए बिले कितना है 40 ग्राम, यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 40 बटे कितना आएगा, बिलियन कितना है 360 ग्राम का, 360 इंटू क्या करेंगे 100। बस इसको को लगाना है तो जीरो जीरो से कट जाएगा, राइट, कट गया ना जी। यहाँ देखिए 36 है, 2 से कटेगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, कटेगा जी। यहाँ देखिए अब इसमें कटेगा, ये भी 2 से कटेगा तो 20 आएगा, ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा 9 आएगा, आया ना जी। बहुत सिंपल से आराम से काटिए। तो अब काटने के बाद बचा क्या वो नोट कर लीजिए, 20 यहाँ है, 9 यहाँ है, 5 यहाँ है, आप लिख सकते हैं बराबर चिन्ह देके हम यहाँ पर इसी के, यहाँ 20 बटे 9 इंटू 5, राइट। तो 20 कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ना जी, कितना आएगा 100, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, तो जब क्या हो जाएगा 100 बटे 9 आएगा जी। जब 100 बटे 9 आएगा बराबर चिन्ह, इसका 9 को भाग 100 में देंगे कितना आएगा, जब भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, एक बार में फिर एक घटेगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर आपका एक आएगा 10 बोलो बढ़ा के एक बढ़ाएंगे तो ये मान आएगा क्या आएगा 11.1%, ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, आसानी से फार्मूला में रखिए उसको, आप मान को फार्मूला में काटिए, जो काटने में जो आया क्या बिलियन का सांद्रता, तो ये आपका बिलियन की सांद्रता क्या हुआ 11.1%। ओके, इसी प्रकार से और भी बुक में आपके सवाल है उसको सॉल्व कीजिए और लगाइए 3 बेस से, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन अपॉन आयतन प्रतिशत के आधार पर। क्लास 9 में सॉल्व करेंगे, बाकी नॉर्मलता मोलरता मोललता, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आप ये चीज़ें यहाँ पढ़िए, नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए, इसके बाद आपको हम बताते हैं मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु की चर्चा करेंगे, व्हाट इज द एलॉय। अब मिश्र धातु बताया गया है यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो आपका समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहेंगे या जो भी होगा, लेकिन उसमें जो क्वालिटी आएगी दोनों की रहेगी। तो ये चीज़ होता है आपका मिश्र धातु अभी पढ़ेंगे हम, जैसे पीतल के बारे में देखेंगे, कॉपर और जस्ता से मिलकर बना होता है। बहरहाल पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बारे में बताते बाद में। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।